हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं पर्वतीय अथवा ध्रुवीय क्षेत्रों की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती हिम रेखा कहलाती है। हिम रेखा में शीत ऋतु के अनुरूप परिवर्तन भी देखे जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रायः समुद्र तल के बराबर ही पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि हिमालय पर यह 5500 मीटर है। हिमानी या हिमनद धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की नदी है। ऊंचे पर्वतों में बनने वाली हिमानियाँ लंबी व तंग होती हैं क्योंकि वे किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बनती हैं। इन्हें घाटी हिमनद कहते हैं। भारतीय हिमनदों में सबसे बड़ी काराकोरम श्रेणी में अवस्थित सियाचिन हिमनद है, जो 72 किलोमीटर लंबी है। जब हिमावरण आसपास की निम्न भूमि पर फैल जाता है तो वह महाद्वीपीय हिमानी कहलाता है। बर्फ से ढकी ऊंची पर्वत चोटियाँ जिससे हिमनद निकलती हैं हिम छत्रक कहलाती हैं। पठार पर जमी बर्फ की चट्टानें हिम चादर कहलाती हैं, जबकि पानी में तैर रही बर्फ की सिल्ली हिमशैल कहलाती है। हिमानी या हिमनद द्वारा धरातलीय उच्चावच में परिवर्तन का कार्य मुख्यतः दो रूपों में संपन्न होता है, उत्पाटन व अपघर्षण द्वारा। हिमानी द्वारा स्थलाकृतियाँ निम्न प्रकार हैं। 1 नंबर, यू आकार की घाटी। पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में हिमानी के लंबवत अपरदन से यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। 2 नंबर, निलंबित घाटी या लटकती घाटी। जब किसी मुख्य हिमनद से कोई सहायक हिमनद आकर मिलती है तो सहायक हिमनद की घाटी मुख्य हिमनद घाटी पर लटकती सी प्रतीत होती है, जिसे लटकती घाटी या निलंबित घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है हिमगह्वर या सर्क। जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियाँ हटती हैं तो वहाँ आराम कुर्सी की तरह की आकृति बनती है, जिसे सर्क कहते हैं। नेक्स्ट है एरिड। जब किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का भाग अपरदित होकर नुकीला हो जाता है तो उसे एरिड कहते हैं। नेक्स्ट है हॉर्न। जब किसी पर्वतीय भाग पर चारों ओर से सर्क बनने लगते हैं तो बीच का नुकीला शीर्ष हॉर्न कहलाता है। स्विट्जरलैंड का मैटहॉर्न विश्व का प्रसिद्ध हॉर्न है। नेक्स्ट है नुनाटक। किसी पर्वतीय भाग में हिम आच्छादन के बावजूद चट्टानों के निकले हुए ऊंचे टीले नुनाटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है भेड़शिला। हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी ऊंची चट्टानी आकृति अवरोधक के रूप में आती है तो हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है तथा चढ़ते समय अपघर्षण के कारण इसे मंद व चिकना कर देती है, किंतु विपरीत दिशा की ढाल जिस पर हिमानी उतरती है तो तोड़ फोड़ कर अधिक तीव्र उबड़ खाबड़ ढाल बना देती है। ऐसी चट्टानी टीले दूर से देखने पर भेड़ की पीठ के समान दिखाई देते हैं, अतः इसे भेड़शिला कहते हैं। नेक्स्ट है हिमोड। हिमानियों द्वारा अपरदित व परिवहित पदार्थों का निक्षेप हिमोड कहलाता है। यह प्राय उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ हिमानियाँ पिघलकर जल में परिवर्तित होने लगती हैं। नेक्स्ट है ड्रमलीन। जब हिमानियों के तलस्थ हिमोड का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदाकार टीलों के रूप में जमाव होता है तो उससे बनी आकृतियों को ड्रमलीन कहा जाता है। इनका आकार उल्टे हुए नौका के समान होता है। नेक्स्ट है अवक्षेप मैदान। हिमानी के पिघलने पर बने हिमजल के प्रवाहित होने से हिमोड एक चादर की भांति काफ़ी बड़े क्षेत्र पर फैल जाते हैं। इन्हीं मैदानों को अवक्षेप मैदान कहते हैं। इस मैदान में धाराओं द्वारा निर्मित शिलाखंडों की तहों वाली टेढ़ी मेढ़ी कगारें एस्कर कहलाती हैं। केम, केटल, हमक अवक्षेप मैदान के अन्य प्रमुख स्थल रूप हैं। धन्यवाद।